हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, सुबह का वक्त है। बच्चों को रोज़ रोज़ क्या लंच में दें? रोटी सब्जी पूड़ी खाकर बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ अच्छा सा चटपटा सा बच्चों के लोग के लिए लंच लेकर आई हूँ। और साथ ही वेट लॉस जर्नी में भी अगर हम रोज़ रोज़ रोस्टेड चना वगैरह खाकर बोर हो चुके हैं तो इसे हम अपने नाश्ते में, अपने मिड इवनिंग में खा सकते हैं। और इसे खाने से बिल्कुल भी हमारा वेट गेन नहीं होगा। तो बिना डरे हुए जल्दी जल्दी देखिए और देखने के बाद फिर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, सभी के लिए ये बनाएं। और ये सब चीज़ हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए झाल मुर्गी। बच्चों का बहुत दिनों से मन हो रहा था कि कुछ चटपटा सा बना कर दें जिससे हमारा पेट भी भर जाए और मुंह भी फ्रेश रहे। तो इसीलिए कुछ अलग सा ट्राई कर रही हूँ। पता नहीं तब तक कैसा रहेगा वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले ली थी मूढ़ी के बाद मैं यहाँ पर मीठी वाली, मतलब थोड़ी सी मीठी है, ज़्यादा नहीं, ले ली हूँ मिक्सचर। और उसमें मैं डाल दी हूँ एक प्याज, एक टमाटर, हरी मिर्ची। इसमें आप खीरा भी डाल सकते हैं। जो लोग वेट लॉस के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, बीट भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। और इन सभी को डालने के बाद थोड़ा सा मैं सरसों का तेल ले ली हूँ और बस इन सभी को मिला लूँगी। और साथ ही आधा नींबू ले ली हूँ ताकि ये चटपटा सा और खट्टा सा हो जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा स्मेल कर रहा था। बच्चे बोल रहे थे कि जैसे ही मैंने टिफ़िन खोला लंच बॉक्स मम्मी, तो पूरे क्लास में बहुत अच्छी वाली खुशबू आ रही थी। सारे बच्चे मांग मांग कर खा लिए और हम लोग तो आज खा ही नहीं पाए। तो खैर कोई नहीं, चलिए कभी कभी बच्चों को कोई कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है। तो जितना भी मैं बनाई हूँ ना, इतना सब सारा मैं दोनों बच्चों को ही दे देती हूँ और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आता है। तो अगर आप लोगों को भी ये पसंद आता हो तो ज़रूर बनाएं। तो बच्चों का तो लंच हो चुका था। यहाँ पर फिर से मैं बनाई थी पोहा, क्योंकि हस्बैंड जी को खाना था पोहा और बिल्कुल भी नए तरीके से खाना था। एक्चुअली उनके ऑफिस में बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनमें से ही किसी ने कहा कि उत्तम भाई आप तो बहुत पोहा खाते हैं, लेकिन कभी पोहे में मिक्सचर डालकर खाकर देखना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उनकी भी डिमांड आज पूरी हुई है। आज डिमांड डे है, बच्चों का भी डिमांड पूरा हो रहा है, हस्बैंड जी का भी डिमांड पूरा है और भी सुबह सुबह हो जा रहा है। तो चलिए, ये भी एक नए तरीके का नाश्ता मिला है। और सच बताइए, मैं तो नहीं खाई थी, लेकिन हस्बैंड जी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो खुश हो गए थे। पहले तो वो डर रहे थे कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब खाएं उसके बाद फिर खुश हो गए। बोले नहीं, सच में वाकई में पोहा के साथ मिक्सचर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगा उन्हें। तो खैर, बच्चे और हस्बैंड जी खुश होकर चले गए हैं अपने अपने काम में। हम लोग भी लग जाते हैं अपने काम में। तो यहाँ पर कल रात में जो मैं मेहंदी घुलवाई थी तो उसे अब लगाने की बारी आ गई है। तो उसमें लगाने से पहले डाल दी है आधा नींबू, क्योंकि मेरे बालों में डैंड्रफ भी है, तो जिसके वजह से नींबू डाल देने से बोलते हैं कि डैंड्रफ कम हो जाता है। तो इसीलिए उसमें नींबू डाल दी है और साथ ही लगा दे रही है मेहंदी। तो घर का काम अभी नहीं हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने मेहंदी ही लगवाई, क्योंकि जब तक ये मेहंदी सूखेगी तब तक घर का भी काम हो जाएगा और साथ के साथ मेरा खाना भी बन जाएगा, क्योंकि इसे सूखने में भी टाइम लगता है। और इसीलिए मैं सबसे पहले सुबह में ही लगवा ली हूँ। इसे लगवाने से पहले मैं अपना नींबू पानी पी ली थी, साथ में अपना चाय भी पी ली थी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से लग गया है। और सच पूछिए तो इतना स्मेल कर रहा ना, मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा, बहुत ही अजीब सा महक रहा था मेरा। तो खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं किचन में और बना लेते हैं आज का खाना। जब तक मेरी बाल नहीं सूख रही है तब तक काम तो करना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन और आलू की सब्ज़ी, साथ ही करेले का भरवा। तो सबसे पहले करेले का भरवा बना लेते हैं। करेले को मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था
और उसके बाद जब वो बॉईल हो गया है तो यहाँ पर मैं तेल ले ली हूँ। इसमें मैं डाल दी थी मेथी डालने के बाद डाल दी हूँ सौंफ डालने के बाद यहाँ पर मैं बड़े साइज़ का प्याज ले ली हूँ, उसे अच्छे से चॉप कर ली हूँ। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। और साथ ही दाल तो बन ही गया था और चावल भी बन गया है, तो उसका निकाल लेते हैं माड़। तो देखिए इस तरीके से माड़ निकालना पड़ता है चावल का। कोशिश करें वेट लॉस जर्नी में अगर आपको चावल खाने का मन हो तो इसी तरीके से माड़ निकाल ले, उसके बाद ही फिर चावल खाएं। कुकर को धो ली थी, धोने के बाद फिर उसी में मैं बना रही हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी। और कुकर वाली बैगन आलू की सब्ज़ी ना वाकई में बहुत ही अच्छी लगती है। ये चीज़ मैं यूट्यूब से ही सीखी थी। सच में वाकई में कुकर वाली जो बैगन आलू की सब्ज़ी होती है ना, बहुत कढ़ाई वाली से ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो कभी आप लोग भी ट्राई करें, कुकर में बनाकर देखें कैसे लगता है। जो लोग कढ़ाई में बनाते हैं और जो लोग बनाते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि कैसा लगता है। साथ ही यहाँ पर इस कढ़ाई में देखिए जो मेरा प्याज ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी हूँ टमाटर, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, गोलकी का पाउडर और उसके बाद कसूरी मेथी पत्ता, साथ ही अमचूर भी डाल दी हूँ। सभी को डालकर अच्छे से भूननी हूँ। लास्ट में मैं इसमें खड़ा मसाला कूट कर डाल दी थी। अच्छे से भुन गया है। उसके बाद फिर इस करेले में मसाले को भर देंगे और फिर भरने के बाद धीमी धीमी आंच पर तल लेंगे। और कच्चे भी बनाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि करेले को बॉईल नहीं करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, डायरेक्ट फ्राई करते हैं। तो जैसे अच्छा लगता है, जब मुझे जितना जैसा टाइम रहता है उस तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं भी बहुत तरीके से बनाती हूँ जब जैसा टाइम रहता है, टाइम के अनुसार। और करेला तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। खैर इसमें तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तेल मसाला यूज़ कर लिया है, वरना फिर अगर हल्का सा तेल में भुजिया बनाकर खाएं तो वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए सभी को भर लेते हैं, उसके बाद फिर फ्राई करते हैं। तब मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा करेले का भरवा बनकर हो गया है तैयार। सभी को एक ही जगह रख देते हैं ताकि गर्म करने में आसानी हो। साथ ही बैगन आलू की सब्ज़ी बन गई है, यानी कि पूरा खाना मेरा बन गया है। बाल भी मेरा सूख गया है। चलिए चलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और हाँ, आप सभी लोग अपना अच्छे से, बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अभी फीवर इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, हर एक घर में सुनने को मिल रहा है कि फ़ीवर है, फ़ीवर है, फ़ीवर है। तो बिना किसी देर किए हुए जब भी आपकी तबीयत ख़राब लगती है तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सुबह का सारा काम काज सब कुछ हो गया है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ क्योंकि खाना भी बन गया है, सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, बस अभी नाश्ता करना है। आज सुबह सुबह मैं लगाई थी अपने बालों में मेहंदी, तो धुल ली हूँ, अजीब सा लग रहा है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। कॉफ़ी का तो स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा और कॉफ़ी का स्मेल मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लगवा लिए हैं, देखते हैं कैसा रहता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा तो फिर लगवाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोग के साथ और शेयर करूँगी, तेल भी मैं शेयर करूँगी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपना वेट लॉस कर रही थी ना, तो उस वक्त मेरे भी हेयर फॉल हो रहे थे, तो उसी वक्त मेरी भगनी ही बनाकर मुझे तेल दी थी, तो काफ़ी कम हो गया था। और ये भी मुझे मालूम चल गया था कि अंदरूनी शक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट टाइम मुझे उतना समझ में नहीं आता था ना, और उतने सारे वीडियोस भी नहीं बनते थे उस वक्त। 32 बार के ऊपर, मतलब बस शिवकार सर का ही वीडियो रहता था, तो इसीलिए समझ में नहीं आता था कि क्या करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। तो इसीलिए मुझे उतना नॉलेज नहीं था, जिसके वजह से मैं प्रोटीन उतना नहीं खा पाती थी और हेयर फॉल होने लगा था। लेकिन अब तो खैर मैं जानती हूँ कि हाँ क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब मैं जानती हूँ।
तो जिसके वजह से सेकंड बार मेरा उतना हेयर फॉल नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट बार बहुत हुआ था। तो तेल बना कर दी थी ना, तो काफ़ी हद तक वो रुक गया था। वैसे भी अगर अंदर से आप मजबूत रहेंगी ना, तो बाहरी चीज़ भी बहुत जल्दी सुन लेता है। और अगर आप अंदर से ही आपका वीक रहेगा, तो फिर बाहरी आप कितना भी कर ले, स्किन पे कुछ भी ट्राई कर ले, हेयर पे कुछ भी ट्राई कर ले, कोई काम नहीं आने वाला। इसीलिए सबसे पहले अंदरूनी शक्ति बनाए रखें। तो खैर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, आप लोग भी बनाना और लगा कर देखना कितना फ़ायदा करता है नहीं करता है, क्योंकि सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है हर एक चीज़ की। ज़रूरी नहीं है जो मुझे सूट किया वो आपको भी सूट करे। खैर जब बनाएंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, और आज हमारा चंद्रयान लैंड करने वाला है। शाम का वेट कर रहे हैं, लाइव देखने का मन है। सारे लोग टीवी में आंख गड़ाए हुए रहेंगे और सारे लोग देखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते में है पोहा खाते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, और बातें करते करते मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, मैं और मेरी भगनी बात करने लगे। उसके बाद ध्यान ही नहीं रहा कि वीडियोस वगैरह भी बनाने हैं। तो खैर अभी वक्त हो रहा है दोपहर का खाने का। ये लोग तीनों यहाँ खा रहे हैं और हम दोनों दूसरे रूम में खा रहे थे। हालांकि हम लोग दोनों खा लिए, ये लोग थोड़ा सा लेट से खाएं। तो हस्बैंड जी अकेले नहीं खा रहे थे, वो बोले मेरे साथ खाओगी तो खाएंगे, तो मैं उनके साथ ही खा ली। और हाँ, अभी 2 दिनों से ये भी कमेंट आ रहे हैं कि आपके हस्बैंड जी का कितना वेट लॉस हुआ है। तो डियर मैं आप सभी को ये बता दूं, उनका वेट कितना लॉस हुआ है ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने वेट करवाया भी नहीं है। और दूसरी ये भी बात है कि वो 32 बार नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से, टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि 32 बार करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और इनका ऐसा जॉब है जिसमें टाइम नहीं हो पाता है। कई बार होते हैं कि ऑफिस से बाहर जाना पड़ जाता है, तो वो शाम को आते हैं, एक ही बार 7 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं। बहुत बार दोपहर का खाना खाते हैं, बहुत बार नहीं खाते हैं, तो जिसके वजह से वो 32 बार नहीं कर पाएँ। हाँ, हालांकि ये मैं बोलूँगी कि उनका खाना अब कम हो गया है, और ज़्यादा करके मैं हेल्दी खाना ही देती हूँ। बाहर के सामान भी बहुत खाना कम कर दिए हैं, जिसके वजह से उनका बेली फैट कम लगता है अब देखने में। और वेट का है तो मैं उनको बोलूँगी कि वेट करवा कर बताएं कि कितना कम हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि हेल्दी खाना तो वो आजकल खा रहे हैं। तो सारे लोग खाना खा लिए थे, उसके बाद फिर घर का सारा काम करने के बाद मैं बर्तन धुल ली थी, भगनी झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने आधे घंटे का वॉक, क्योंकि खाना खाने के बाद आदत सी हो गई है, मैं थोड़ा सा तो वॉक करती ही हूँ। वॉक करने के बाद मतलब खाना खाने के 1 घंटे बाद यहाँ पर मैं ग्रीन टी ले ली हूँ। आप लोग हमेशा पूछते हैं कितने देर बाद लेना है, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेना है, उसके आधे घंटे बाद आपको पानी लेना है। तो बस ग्रीन टी पीते पीते टीवी देख रहे हैं कब लैंड करता है चंद्रयान, यानी कि विक्रम कब लैंड करता है, और फिर खुशी की लहर फैलती है। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय बाय।